श्री राम के द्वारा शंभू का वध और मरे हुए ब्राह्मण बालक को जीवन की प्राप्ति, ये प्रसंग पूरा शास्त्रों में वर्णित है और इसी की मैं व्याख्या आपके सम्मुख कर रहा हूँ। हर हर महादेव, जय शंभू। एक बहुत ही कालजयी प्रश्न है कि भगवान श्री राम ने तपस्या कर रहे शूद्र को, जिसका नाम शंभूक था, उसे क्यों मारा? क्या शंभूक को मारा गया या फिर ये वैसे ही कोई कपोल कल्पित कहानी हमारे पुराणों में रची गई? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोई रची हुई कहानी नहीं है, ये कोई झूठी कहानी नहीं है। इसका वर्णन पद्म पुराण में उल्लेखित है। भगवान श्री राम ने शंभूक का वध किया था। आप मेरे साथ बने रहिए और अंत तक मेरे साथ बने रहने के बाद मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि क्या कारण रहा, क्या मुख्य कारण था जिसकी वजह से शंभूक का वध भगवान श्री राम को करना पड़ा, किसके कहने पे करना पड़ा और क्यों करना पड़ा। अगर वो वध ना करते तो क्या हो जाता? क्या शूद्रों को तपस्या करने का अधिकार नहीं था? त्रेता युग में शूद्रों को तपस्या करने का अधिकार नहीं था, तो राक्षसों को तपस्या करने का अधिकार कैसे था? प्रश्न दोनों हैं। इन सभी प्रश्नों के जवाब आप मेरे से इस वीडियो के अंत तक पा ही जाएंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव। इस कहानी का वर्णन कुछ इस तरीके से है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के कार्यकाल में किसी ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाती है और वो अकाल मृत्यु होने के बाद वो ब्राह्मण पुत्र महाराज के पास जाता है और वहां पर जाके रोते हुए कहता है कि मेरे इस पुत्र की मृत्यु का कारण भगवान श्री राम है। आपके ही कारण, आपके राज्य में कुछ गलत होने के कारण मेरे पुत्र का अकाल मृत्यु हुई है। इस तरीके से रोदन करने के बाद भगवान श्री राम को बहुत ही ज़्यादा खेद उत्पन्न होता है। वो वहाँ उपस्थित ऋषि मुनियों से इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं, तो नारद मुनि वहाँ पर उनको बताते हैं कि आपके राज्य में एक स्थान पर एक शूद्र तपस्वी तपस्या कर रहा है, जिस कारण से इस ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु हुई है। इस घोर अनर्थ को, इस अन्याय को, इस पाप को आपको रोकना होगा। अगर आप इसे रोकेंगे तो आप अपयश का भागी नहीं होंगे। इस तरीके से नारद जी के बताए हुए मार्ग पर भगवान श्री राम ने उस शंभूक को खोजने के लिए पुष्पक विमान को बुलाया। पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए, तब जाकर वो वहां शंभूक के पास गए। शंभूक के पास पहुंचकर उन्होंने एक ही प्रश्न किया कि हे तपश्रेष्ठ, आप कौन हैं और आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? ये सब मैं पद्म पुराण के आधार पर कह रहा हूं। इसके साथ में ही मैं इस पद्म पुराण की वीडियो भी आपके साथ में अटैच कर दूंगा। वो आप देख सकते हैं कि ये प्रमाण सहित है। और इस समय भी है मेरे पास पद्म पुराण, जिसके अनुसार मैं आपको ये बताई दे रहा हूँ। ये पद्म पुराण है। भगवान श्री राम जब वहाँ गए और शंभूक से प्रश्न किया कि आप मेरे राज्य में कौन सा तप कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। उन्होंने पूछा, आप इस राज्य में कौन सा तप कर रहे हैं? तप 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजसिक, तामसिक। दूसरों की भलाई के लिए किया जाने वाला तप सात्विक होता है। स्वयं की समृद्धि, भोग विलास
कि भोगों की इच्छा से किया जाने वाला तप राजिक होता है, राजसिक तप होता है। और दूसरों को अहित करने के लिए, दूसरों को मृत्यु दंड देने के लिए, अत्याचार करने के लिए जो तप किया जाता है वो तामसिक तप होता है। आप कौन सा तप कर रहे हैं और आप कौन हैं? आप द्विज हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, या फिर आप शूद्र हैं? कृपया मुझे बताइए। ऐसी बात सुनकर शंभूक ने जो उत्तर दिया, शंभूक ने कहा कि महाराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपकी ही प्रजा हूँ और आपके ही राज्य में रहता हूँ। आपकी प्रजा जो भी तप करेगी, जो भी पुण्य कार्य करेगी, ये तो शास्त्र विदित है कि उसका कुछ अंश, दशांश राजा को भोगना पड़ता है। इसलिए जो मेरे तप से जो पुण्य फल की प्राप्ति होगी, उसका भी कुछ अंश आपको भोगना पड़ेगा, आपको प्राप्त होगा। इसलिए मैं कोई बुरा कार्य तो नहीं कर रहा। हाँ, मैं तप कर रहा हूँ और मैं स्वर्ग के प्राप्ति के लिए तप कर रहा हूँ। मैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तप कर रहा हूँ। इतना बोलना हुआ था कि महाराजा श्री राम ने शंभूक का सिर तलवार से अलग कर दिया। जिस क्षण शंभूक का सिर तलवार से अलग किया, उसी क्षण वो ब्राह्मण का मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। ये इसके पीछे कहानी थी। लेकिन अभी मैंने एक जो तत्व वाली बात है वो छुपा ली कि ब्राह्मण के पुत्र को जीवित करने के लिए शंभूक का वध किया। लेकिन क्यों किया? क्यों? ऐसा क्या निषेध था कि उस समय शंभूक को मारा गया? क्या उस समय ऐसी पाबंदी थी कि शूद्र तपस्या नहीं कर सकता था? इसका रहस्य भी मैंने इसी में छोड़ दिया है और इसमें वर्णन है। अब जिस किसी जिज्ञासु को, जिस किसी ज्ञानी को ये बात जाननी चाहिए होगी, जिसकी इच्छा होगी जानने की, तो वो निश्चित ही पद्म पुराण ला के पढ़ेगा और पाएगा कि आखिर में ऐसी क्या पाबंदी रही जिसके कारण एक शूद्र की तपस्या करने को भी महापाप माना गया। ये सब वर्णन है, लेकिन इस गूढ़ विषय को मैं छेड़ना नहीं चाहता, ओपन नहीं करना चाहता, क्योंकि ज्ञान की बातें कुछ गुप्त भी रहती हैं। लेकिन हाँ, जो भी जिज्ञासु, जो भी आत्मज्ञानी, जो भी ज्ञान पिपासु मुझसे संपर्क करके जानना चाहेगा कि वो कौन सा रहस्य था, वो कौन सी सीमाएं थीं जो त्रेता में शंभूक को तप करने से रोका गया, वो सब इसमें वर्णन है। अगर आप चाहते हो तो मैं उसका उत्तर आपको दे सकता हूँ। आप कभी भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव।